Good morning students. Today I am going to teach you chapter 10 measurements. And today's topic is conversion of weight milligrams into grams. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मिलीग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में। किस में कन्वर्ट करेंगे? हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 ग्राम होंगे। तो उसी ही ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि वो हमें याद नहीं होगी तो हम ये एग्जांपल्स को क्या कर नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हम उसका अपोजिट करेंगे, इसे 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो गए? 1 ग्राम हो गए। अगर आपको ये जानना है कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो आपको मैं बता दूंगी कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1/1000। कितने होते हैं वो भी मैं लिखकर आपको बता रही हूँ। हम लिखेंगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम होते हैं। और 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। उसी को मैंने अपोजिट लिखा है। 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो गए? 1 ग्राम हो गए, क्योंकि हमने 1 मिलीग्राम को जब डिवाइड किया 1000 से तो हमें क्या मिल गया? 1 ग्राम मिला। तो अब हम क्या करेंगे? इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो हमें पहला एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है? 18000 मिलीग्राम लिखा है। तो मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें क्या करना है इसमें? मिलीग्राम्स क्या है? स्मॉल यूनिट है, और ग्राम्स क्या है? बिग यूनिट है। तो हम स्मॉल यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? डिवाइड। याद रखना है आपको, स्मॉल यूनिट को जब हम बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। और बिग यूनिट को हम जब स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बट इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बिग यूनिट में। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो हम लिखेंगे 18,000 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 1000। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। तो हम क्या कर देंगे? इन ज़ीरो को कट करेंगे, जिससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा 1 0 1 0 1 0, मीन्स 3 ज़ीरो हो गए। 1 2 3 ज़ीरो यहाँ पर भी है, हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे 18 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 1। तो 1 को हम किसी से भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर एज इट इज़ सेम वही नंबर आता है। तो हमारा आंसर क्या है? 18 ग्राम्स। कितना आया हमारा आंसर? 18 ग्राम। जब हमने 18000 मिलीग्राम को चेंज किया ग्राम में तो हमें आंसर क्या मिला? 18 ग्राम। अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? 37,000 मिलीग्राम। तो आपको पता है कि 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम होते हैं। तो हम लिखेंगे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे? मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें चेंज क्या करना है? 37,000। तो 37,000 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। तो हम ज़ीरो को क्या करेंगे? कट कर सकते हैं, हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 0 कट, 1 0, सेकेंड ज़ीरो कट, सेकेंड ज़ीरो कट, थर्ड ज़ीरो कट, थर्ड ज़ीरो कट। अब यहाँ पर कोई ज़ीरो बचा है? नहीं बचा है, सिर्फ नंबर्स बचे हैं। तो 37 और यहाँ पे क्या है? 1। हम 1 को किसी में भी डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? वही सेम नंबर आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा? 37 ग्राम।
तो हमारा आंसर क्या आया 37 ग्राम्स। हमने 37,000 मिलीग्राम को जब चेंज किया ग्राम में तो हमें आंसर क्या मिला 37 ग्राम। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर 36,000 मिलीग्राम। तो आपको जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, उसी तरह हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसके बाद हमें मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मतलब स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम ज़ीरो ज़ीरो को क्या करेंगे कट कर देंगे 1 2 3 3 ज़ीरो कट। अब हमें आंसर मिल गया। क्या है हमारा आंसर यहाँ पे 36, यहाँ पर 1 है तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 36 ग्राम ही आएगा। तो 36,000 मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर क्या मिला 36 ग्राम। अब हम अपना फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे 29,000 मिलीग्राम। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 29,000 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो ज़ीरो ज़ीरो अब क्या करेंगे हम कट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 29 ग्राम्स। क्या हमने 29,000 मिलीग्राम को कन्वर्ट किया तो हमें आंसर क्या मिला 29 ग्राम। अब हम अपना फिफ्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एग्जांपल सॉल्व किया, उसी तरह हमें क्या करना है इसे फिफ्थ एग्जांपल को भी क्या करना है सॉल्व करना है। याद रखना है आपको। पहले हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 40,000 मिलीग्राम। क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने 40,000 मिलीग्राम। इसे कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में। तो हम पहले क्या लिखेंगे 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम में हमें पता है कि 1 ग्राम होता है। तो अब हमें 40,000 मिलीग्राम में को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिलीग्राम क्या है स्मॉल यूनिट है। स्मॉल यूनिट को हम क्या कर रहे हैं बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो ज़ीरो को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। तो अब हम कट करेंगे 1 2 3 ज़ीरो। यहाँ पर कितने ज़ीरो है 3 ज़ीरो। तो हम यहाँ पर भी कितने ज़ीरो कट करेंगे 3 ज़ीरो 1 2 3। अब हमें आंसर क्या है यहाँ पर लिखा 40 और यहाँ पर क्या है 1। 1 को हम 40 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 40 ही आएगा। ये आप जानते हैं कि 1 को हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आंसर क्या आता है वही नंबर आता है। तो 40 है तो 40 क्या आएगा ग्राम्स। तो 40,000 मिलीग्राम को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में तो हमारा आंसर क्या आया 40 ग्राम। अब हम अपने सिक्स्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन 17,000 मिलीग्राम। इसे हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या करेंगे पहले लिखेंगे 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अब क्या करेंगे हम मिलीग्राम क्या है स्मॉल यूनिट है, उसे हमें कन्वर्ट करना है बिग यूनिट में। तो हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। जैसे हमने इन एग्जांपल्स को डिवाइड करके आंसर हमें मिला है, इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 17,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम क्या करेंगे ज़ीरो को ज़ीरो से क्या करेंगे कट करेंगे 1 2 3 ज़ीरो। यहाँ पर कितने ज़ीरो है 3, तो हम यहाँ पर भी 3 ज़ीरो को क्या करेंगे कट करेंगे। तो अब क्या बचा है यहाँ पर 17 और यहाँ पे क्या है 1। 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 17 और क्या आया ग्राम। तो 17,000 मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया 17 ग्राम। तो आपको ये याद रखना है कि मिलीग्राम्स को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हमें ये याद रखना होगा कि 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 ग्राम। या तो आप ये भी याद रख सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो उससे बेटर आपको ये याद रखना ज़्यादा इजी होगा 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू
1 ग्राम। और मिलीग्राम्स क्या है, स्मॉल यूनिट है, उसे हम बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें डिवाइड करके हमें हमारा ग्राम्स का आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको एग्जांपल्स दिए गए होंगे और आपको इसी तरह उसे सॉल्व करने हैं। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि मिलीग्राम क्या है, स्मॉल यूनिट, और ग्राम क्या है, बिग यूनिट। हम स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए स्मॉल यूनिट को हम बिग यूनिट में क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। और याद रखना है 100 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1000 से क्या करेंगे, जितने भी मिलीग्राम दिए गए होंगे उन्हें डिवाइड करके अपना ग्राम्स का आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।